नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उभध्यायाणं नमो लोके सर्वसाम् उत्तम क्षमादिक धर्म आत्मा का सहज निज भाव है। सुख शांति का है हेतु जग में, मुक्ति का सुउपाव है मूल सम्यक दर्श निज में, लीनता में ये धर्म यूं सुभाऊं भावना हो पूर्ण दस लक्षण धर्म। हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं आदरणीय पूजनीय पंडित साहब की 10 धर्म की पूजन के माध्यम से वापस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये धर्म क्या है। आचार्य भगवान ने सूत्र कहे हैं, चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही वास्तव में धर्म है। सम्यक दर्शन धर्म नहीं है, सुना ध्यान से। चारित्र धर्म है। और चारित्र कौन? चारित्र मतलब मन वचन काय की क्रिया, चारित्र नहीं। मन वचन काय की क्रिया चारित्र नहीं। चारित्र क्या है? स्वरूप के आश्रय से होने वाला आनंद, वो चारित्र है। तो क्षमा धर्म चारित्र है। चारित्र है मतलब आनंद है। मार्दव धर्म आनंद है, तो चारित्र है वो। ख्याल में आ रही है बात? चारित्रम खलु धम्मो और दंशण मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन क्या है? धर्म का मूल है। जैसे वृक्ष की जड़ होती है, ऐसे ही सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, जड़ है वो, है ना। और तत्व ज्ञान भेद विज्ञान उसका भी मूल है। सम्यक दर्शन का मूल भी क्या है? तत्व ज्ञान, भेद विज्ञान और चारित्र वास्तव में धर्म है। तो जब भी क्षमा की बात आए, क्षमा धर्म की, मार्दव धर्म की, आर्जव धर्म की, तो वहां पे किसको देखना? चारित्र की परिणति, सुखमयी परिणति, आनंदमयी परिणति। और वो कब होगी? जब सम्यक दर्शन वहां मूल में बैठा होगा। सम्यक दर्शन धर्म का मूल। और सम्यक दर्शन भी मूल कैसे पता चलेगा? कि तत्व ज्ञान से। ख्याल में आ रही है बात? ये एकदम क्लियर कट फॉर्मूला है। अब तक अपन ने कितने धर्म से चर्चा कर ली? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच और सत्य। सत्य धर्म क्या है? स्वभाव के आश्रय से होने वाला आनंद, ये सत्य धर्म। ठीक है, तो सभी आनंद है, फिर अलग अलग कैसे बताएं? तो अलग अलग तरीके से उस ज्ञायक की उपासना और उसी के कंटेक्स्ट में कहते हैं वो धर्म प्रकट हुआ। सत्य धर्म में क्या बोलेंगे? सत्य बोलना सत्य धर्म नहीं। मन वचन काय से धर्म नहीं देखना। किससे देखना? आत्मा की अमूर्तिक शुद्ध प्रणति से। ठीक है, तो सत्य स्वरूप, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, ये सत्य स्वरूप को जानकर होने वाला आनंद, ये सत्य धर्म।
क्या बोला? सत्स्वरूप को जानकर होने वाला आनंद। कैसे आनंद हुआ? कि अरे, द्रव्य गुण अनादि अनंत है, मेरे में कुछ होता ही नहीं। परिणति रिलैक्स हो, किसी ने बुरा बोला, मेरे में तो कुछ हुआ ही नहीं। कषाय कब उत्पन्न होती है? जब मेरा कोई कुछ बिगाड़ता है, मेरा कोई कुछ अच्छा करता है, तो कषाय होती है। अब यहाँ सत्स्वरूप का निर्णय करने पर पता चल रहा है कि मेरे द्रव्य गुण पर्याय तीनों में ही कुछ नहीं होता, तो आनंद हो गया। अब पर्याय में राग द्वेष है वो, कि हाँ वो क्रमबद्ध में है, वे हो रहे हैं, और क्रमशः धीरे धीरे मिट जाएंगे। पर की परिणति में भी कुछ नहीं कर सकता, और अपनी परिणति में भी करने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो अब ध्यान रिलैक्स हो गया, है ना। पंडित साहब ने लिखा है, मम भाव अभाव शक्ति पामरता मिट देगी, भाव भाव शक्ति प्रभुता विकास देगी। तो अब हमें क्या करना है? मुझे, हम तो निश्चिंत हो गए, भाई तुम्हारा ये वाला काम भी वो कर देंगे, और ये वाला काम भी वो कर देंगे, और समय से हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि देर हो लग जाए, आपका हर काम समय से होगा। समय से राग मिट जाएगा, समय से वीतरागता प्रकट हो जाएगी। इतने बढ़िया लोग काम कर रहे हैं, वो कोई भी देर सवेर नहीं करेंगे। तो अब क्या करें? अभी भी टेंशन करो। ख्याल में आ रही है बात? अभी भी क्या करो? टेंशन करो। अब टेंशन की बात ही खत्म हो गई। निश्चिंत हो ये दृष्टि। पंडित साहब ने एक एक चीज गजब की लिखी है। ऐसे इससे क्या हुआ? निश्चिंत हो गए हम, हमें निश्चिंत ही चाहिए थी। धर्म करने क्यों बैठे? निश्चिंत होने धर्म करने बैठे, तो परिणति निश्चिंत हो गई। पर निश्चिंत होके कहाँ जाएगी? जब पर की चिंता मिट गई तो कहाँ जाएगी वो परिणति? निज द्रव्य में रमाई। तो ज्ञान में किसी न किसी का लक्ष्य तो होगा। जब पर लक्ष्य मिट गया कि ये काम स्वतः हो जाएगा, तो पर लक्ष्य मिट गया, तो ज्ञान में स्व का ज्ञेय बन जाएगा, तो वो परिणति निज द्रव्य में रमाई। बस काम खत्म। बस इसका नाम सम्यक चारित्र। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब आगे देखते हैं, देखो। अब संयम धर्म। अब ईमानदारी से विचार करना। हालांकि अपन ने 5 धर्मों की चर्चा कर ली, अब संयम के नाम से हमें क्या दिख रहा है? बोलो। अभी आपसे पूछा कि संयम मतलब क्या, या उल्टा, पहले सबसे पहले उल्टा ही समझोगे, असंयम मतलब क्या? बोलो, कौन बताएगा? जिसको संयम बताना है वो संयम बता दे, जिसको असंयम बताना है वो असंयम बताए। बोलो, हाथ उठाओ, कोशिश करो। बोलिए। अजीत भाई साहब बोल रहे हैं। संयम जो है ना, स्वरूप की आराधना से ही होगा। बहुत बढ़िया। हमें संयम और असंयम के नाम पर क्या दिखाई देता है? पहले बात हो गई, ये धर्म की चर्चा चल रही है, इनको मन वचन काय से नहीं देख। ये शुद्ध खाना संयम, सफेद कपड़े पहनना संयम, शादी नहीं करना संयम। तो फिर सब पूरी एक इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, ये सब संयमित दिखाई दे जाए। वे कौन से शादी कर रहे? आलू, कौन सा आलू खाता है? आलू आलू खाता है कि नहीं? तो वो संयमित है। मूली खाता है आलू? आलू क्या खाता है? गाजर, अदरक। समझ में आ रही है बात? पहले असंयम समझना पड़ेगा, तब संयम समझ में आए। जैसे पहले क्रोध समझना होगा, तो क्षमा समझ में आएगी।
मन वचन काय से क्रोध दिखाई दे रहा है, लेकिन क्रोध नहीं है। और मन वचन काय में शांति चुपचाप ऐसे बैठे दिख रहे हैं, तो क्रोध चल रहा है। आत्मा की रुचि है, सब में चाह की प्रणति प्रकट हुई है, और बाहर में क्रोध है और क्षमा चल रही है। और ये हाथ पे हाथ रख के बैठे और आत्मा की अरुचि है, तो क्रोध चल रहा है। समझ आई बात? ऐसे असंयम क्या है? असंयम द्रव्य गुण पर्याय। हाँ बोलिए। मतलब सुख बुद्धि उनमें होना, वही। हम्म। बिल्कुल, सुख बुद्धि होना है ना। चर्चा करेंगे कि असंयम मतलब अपने को अमूर्तिक आत्मा न जानकर मैं मूर्तिक हूँ, इंद्रियों वाला हूँ। गलती देखते जाना। पहली गलती क्या? मैं अमूर्तिक हूँ ऐसा नहीं जाना, ये पहली गलती। अब ऐसा नहीं जाना तो फिर क्या जाना? कि मैं इंद्रिय वाला हूँ। कुछ तो जानेगा ना, आत्मा नहीं जानेगा तो शरीर जानेगा। ख्याल में आ रही बात? मैं इंद्रिय वाला हूँ। अब इंद्रिय वाला हूँ तो इंद्रियों के निमित्त से विषयों को भोगता। क्रम क्रम से बात। ख्याल में आ रही बात? मैं पर द्रव्य को भोग सकता हूँ, ये मिथ्यात्व नाम का असंयम। क्या कहा? ये क्या हो गया? मिथ्यात्व नाम का असंयम। और इस मिथ्यात्व नाम के असंयम से पर द्रव्यों को भोगने का भाव, ये चारित्र का असंयम, मिथ्या चारित्र की परिणति, ये है असंयम। मैं खा लूं, भोग लूं, अच्छा है, मीठा है, खट्टा है, गर्मी है, ठंड है, ये सब असंयम है। क्या बोला? बहुत तेज गर्मी लग रही है और एसी चलाओ, ये असंयम है। कैसे? कि मैं शरीर हूं और गर्मी मुझे लग रही है। अब गर्मी कैसे मिटेगी? कि इंद्री के विषय से। अब गर्मी मिटाने का विषय क्या है? कि एसी कूलर। अब एसी चला तो मुझे ठंडक अच्छा लगा, तो ये जो अच्छा लग रहा है ना, मिथ्याचार की पर्याय, पर से अच्छा लगा, इसका नाम असंयम। अरे समझ में आया? जो पांचों इंद्री में असंयम। प्यास लग रही है, बहुत तेज प्यास लगी। अरे ये क्षुधा तृषा तो देह का धर्म हो, इसकी पहचान नहीं हुई, ये असंयम। और प्यास लगी तो अब क्या करो? कि पानी पियो। और पानी पी के अब क्या लगा? मजा आया। ये क्या हो गया? मिथ्याचारित रूप असंयम। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये असंयम है। ख्याल में आई बात? और ऊपर तक जाएगी बात ये पूरी। ये असंयम, मिथ्यात्व नामक असंयम। अब संयम कैसे हो? अब संयम वापस चार प्रकार के। असंयम, असंयम चार प्रकार के और संयम पांच प्रकार। पहले कारण रूप संयम। कारण में बात समझ में आई। अरे इंद्रियों में मेरे में तो अत्यंत भाव है, मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। 31 नंबर की गाथा समय साथ। कैसा हूं मैं? द्रव्येंद्री, भावेंद्री, इंद्री के विषयभूत पदार्थ, इससे भिन्न अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। ये वाली बात आगम से, युक्ति से, न्याय से, लॉजिकली हमारे ज्ञान में समझ में आई। तो ये सच्ची समझ है, कारण रूप संयम। अब इस सच्ची समझ से क्या होगा? कार्य रूप संयम प्रकट होगा। सब जगह लगेगी, सारी जगह। ख्याल में आ रही है बात?
तो अब मिथ्यात्व का अभाव हुआ, अनंतानुबंधी का अभाव हुआ। तो ये पहला संयम प्रकट हुआ। संयम मतलब, संयम मतलब आनंद। दस धर्म को किससे घटित करेंगे? चारित्रम खलु धम्मो। चारुतम खलु धम्मो मतलब आनंद रूप परिणति, चारित्र की शुद्ध परिणति। चारित्र की शुद्ध परिणति मतलब जहाँ राग द्वेष का दुख उत्पन्न नहीं हुआ और वहां उतना सुख प्रकट हुआ, वो है चारित्रम खलु धम्मो। समझ में आ रही नहीं आ रही? भैया समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। ऐसे ही बात करते रहो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो, ऐसा धर्म, ऐसा धर्म, इससे बात नहीं बनेगी। आपको ये टेक्निकल बात समझनी पड़ेगी। सच्ची समझ का नाम धर्म होता है। ख्याल में आई बात? तो अनंतानुबंधी के अभाव रूप क्या हुआ? संयम प्रकट हुआ। संयम मतलब आनंद, संयम मतलब वीतरागता, संयम मतलब अपना आनंद। ओहो मैं तो परमात्मा हूँ, ये आनंद प्रकट हुआ, इसका नाम संयम। ख्याल में आ रही बात? अब देखो, परिणति में ये संयम प्रकट हुआ ना, आनंद प्रकट हुआ, ये निश्चय से संयम, ठीक है। अब व्यवहार संयम खड़ा होता है। कैसा खड़ा होता है? कि जिसको अनंतानुबंधी का अभाव होता है ना, तो अन्याय अनीति अभक्ष उसके जीवन से चले जाते, तो फिर उधर से भी चर्चा कर दी जाती, मन वचन काय से भी चर्चा की जाती है। ख्याल में आ रही है बात? तो उधर से जब चर्चा होगी तो वो क्या होगा? व्यवहार संयम, जो वास्तव में संयम नहीं है। संयम तो निश्चय संयम है। पैरेलली शरीर की क्रिया हो रही है, पैरेलली खाना पीना उठना बैठना नियंत्रित हो रहा है। पहले क्या था? अनियंत्रित। अनियंत्रित मतलब बिना ब्रेक की गाड़ी, पंडित साहब का स्लोगन है, अनियंत्रित जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी है, जो कहीं भी टकरा के एक्सीडेंट हो जाए। और संयम मतलब नियंत्रित जीवन। नियंत्रित जीवन मतलब ज्ञान श्रद्धा चारित्र नियंत्रित हो गए। क्या नियंत्रित हो गए? कि मैं इंद्रिय नहीं, मैं इंद्रिय के विषयों को भोगता नहीं, मैं तो अतीन्द्रिय महापदार्थ हूँ। ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक जो आनंद है, ये नियंत्रित जीवन है, ये वाला नहीं। पैरेलली ये भी दिखाई देता है तो इसको भी व्यवहार से संयम कहा जाता है। क्या बोला? मन नियंत्रित हो गया। अरे मैं तो अतीन्द्रिय हूँ, फिर अवक्षादि क्यों? अरे मैं तो अतीन्द्रिय हूँ, ये फालतू देखना क्यों, ये टीवी मोबाइल, तो ये नियंत्रित होने लगा बाहर से, तो इसको भी व्यवहार से संयम कहते हैं। ये संयम नहीं है वास्तव में। क्या कहा? स्पर्श अनिंद्रिय रसना घ्राण चक्षु कर्ण, इनके जो विषय थे ना, वे सब क्या हो गए? नियंत्रण में आ गए, तो इनको भी व्यवहार से संयम कह देते। हमारी बात ख्याल में? ऐसा संयम क्या चीज है? चारित्र गुण की शुद्ध परिणति संयम। क्लियर हो गई बात? अब अब तीसरा, फिर परिणति स्वरूप में स्थिरता विशेष हुई, तो क्या हुआ? बाहर में देश चारित्र आ गया, देश संयम, उसको देश संयम कह दिया। दो का अंतर में संयम क्या है? आनंद की वृद्धि हो गई। निश्चय संयम में क्या हुआ? आनंद की वृद्धि हो गई। तो बाहर में क्या हुआ? कि और घटा हुआ दिख गया। दो कषाय के चौकड़ी के भाव की वीतरागता प्रकट हुई ना, तो क्या हुआ? अब वो शुद्ध भोजन आदि हो रहे थे ना, उनमें फिर वापस और नियंत्रण हो गया। ख्याल में आ रही बात? और तीन कषाय चौकड़ी के भाव की वीतरागता हो गई, तब और ज्यादा बाहर का नियंत्रित दिखाई दे रहा है।
वो अंदर में नियंत्रण चल रहा है, अंदर में, पर लक्ष्य मिटते चले जा रहे हैं, पर से सुख दुख मिटते चले जा रहे हैं, अपना आनंद बढ़ता चला जा रहा है। तो बाहर में अब एक टाइम खड़े खड़े आहार लेंगे। अब कोई पंखा कूलर कुछ नहीं, फालतू पांचों इंद्री लगा लो, पांचों इंद्री का संयम दिखाई दे रहा है बाहर से। नहाना धोना नहीं, स्पर्शन इंद्री का संयम। एक टाइम खड़े खड़े नीरस आहार, रसना इंद्री का संयम। सुगंध दुर्गंध की बात खत्म हो गई, घ्राण इंद्री का संयम। फालतू देखना देखना बंद हो गया कि चलो आज मॉल चल रहे के टीवी देख रहे के ये मोबाइल देख रहे। समझ में आ रही है बात? तो ये बाहर से संयमित जीवन दिखाई दे रहा है, किसका? मन वचन काय का। परंतु मन वचन काय का संयम संयम नहीं, मूल में संयम क्या चल रहा है? चारितम खलु धम्मो। मूल में संयम क्या चीज है? चारितम खलु धम्मो, संसरण मूलो धम्मो। ये तत्व ज्ञान भेद है। और फिर तीनों कषाय, चारों ही कषाय का अभाव हो गया, तो पूर्ण संयमी कौन है? अरहंत सिद्ध भगवान, ये पूर्ण संयमी हो गए। अब देखना, अब सुनो ध्यान से। अगर हम खाने पीने इन सब कोई पहनने ओढ़ने देखने छूने चखने कोई अगर हम संयम माने, तो अरहंतों में तो मिलेगा ही नहीं, सिद्धों में तो मिलेगा ही नहीं। तो फिर वे क्या है? संयमी, क्या संयमी? अगर हम इसको संयम मानेंगे तो उसको संयम मानेंगे तो वो पूरा एंड तक दिखाई दे रहा है। सबसे बड़े संयमी हो गए सिद्ध भगवान। शरीर ही नहीं रहा, तो शरीर के निमित्त से कुछ और झंझट होते। ख्याल में आ रही है बात? तो सबसे बड़े संयमी कौन? सिद्ध भगवान, अरंत भगवान। और मुनिराज, तीन कषाय के अभाव रूप संयम। पंचमूढ़ स्थानवर्ती, दो कषाय चौकड़ी के अभाव रूप संयम। अविरति सम्यक दृष्टि, एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप संयम। और मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि प्रतिमा पाले के महाव्रती हो असंयमी, क्योंकि चारित्रम खलु धम्मो है और वहां चारित्र है नहीं। और जो बाहर को चारित्र मानते हैं वे इसीलिए कंफ्यूज होते रहते हैं, इसलिए उनको सच्ची समझ नहीं होती। समझ ही नहीं होती तो फिर चारित्र भी नहीं होता। ख्याल में आ रही है बात? एकदम क्लियर। दीदी, एक चीज मिस हो गई। अभी आपने क्या बोला कि क्या चीज माने संयम को, कि जो अरहंतों में नहीं मिलेगी? हाँ, अगर आप खाने पीने उठने बैठने को संयम मानोगे तो भी तो खाते ही पीते नहीं, तो वो वाली व्याप्ति बैठ नहीं रही ना। खाने पीने वाला संयम, शुद्ध खाए वो संयम है, अशुद्ध खाए वो असंयम है। अब वो उनमें न शुद्ध खा रहे ना अशुद्ध खा रहे, तो उनमें तो संयम कैसे घटित करोगे? ये कह रहे हैं। अच्छा, जिस समय शुद्ध खा रहे हैं उस समय संयम, और जिस समय कुछ नहीं खा रहे उस समय संयम ही नहीं रहा, हम कुछ खा ही नहीं रहे। ख्याल में आ रही है बात? और द्रव्य गुण पर्याय से कंसेप्ट को समझोगे तो जिस समय खाने की क्रिया चल रही है और उसी समय आत्मा का आनंद चल रहा है, खाने के काल में संयम है। काल में, काल में, काल में संयम है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ऐसा। और नहीं खा रहे तब तब भी संयम है, खा रहे हैं तब भी संयम है। और बगुला भगत एक भी मछली नहीं खा रहा तो अभी असंयम है। क्या बोला? मिथ्या दृष्टि बगुला भगत कुछ भी नहीं खा रहा, हम तो शुद्ध खाते, शुद्ध खाते, अठपेरा खाते, वो खाते, ये खाते। भैया तू कहाँ खाता? तो ये टोटल असंयम है। मिथ्या तो कई नाम का असंयम बैठा है, तो ये काय का संयम ही है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। शुद्ध भोजन करने वाला संयमी के असंयमी? यदि तेरे को स्वरूप की समझ नहीं है तो असंयम।
चरणान योग की शैली में कह देंगे, मन वचन काय के संयम को चरणान योग की शैली से कह देंगे, लेकिन वो होता नहीं। क्लियर हो गई बात, है ना? अभी देखो, ये 10 धर्म पूरे टॉप तक जाने चाहिए, तब समझना कि आप सही समझ रहे हो। ध्यान में आई बात? सारे धर्म कहाँ तक जाने चाहिए? अनंत सिद्ध भगवान तक। ऐसा, और ऐसा भी आग्रह नहीं रखना चाहिए कि ये धर्म तो मुनिराजों को ही होते, मुनिराजों को ही होते, मुनिराजों को ही होते। अरे मुनिराज की मुख्यता से कथन करते, शुरुआत तो पहले गुणस्थान में हो जाती है कारण रूप, चौथा गुणस्थान प्रकट होता है कार्य रूप, और वहां पर अगर वीतरागता नहीं मानोगे चौथे गुणस्थान में, तो वो क्या है? वो धर्म नहीं है। तो बाहर से नहीं दिख रहा, अंदर है। 9 महीने के बाद बच्चा सबको दिखाई देता है, लेकिन गर्भ में पल रहा है वो कौन है? और शुरुआत के 2-3 महीने तो किसी को नहीं पता चलते, और पहले 2 महीने तो उस माँ को खुद को नहीं पता चले। क्या बोला? तो बच्चा है कि नहीं? तो अभी कहाँ है, अभी कहाँ है, अभी कहाँ है? अरे वो गर्भ में बच्चा नहीं होगा तो जन्म किसका होएगा? ऐसी कारण में क्षमा नहीं होगी तो कार्य क्षमा कहाँ से प्रकट होगी? कारण में संयम नहीं होगा तो कार्य रूप संयम कैसे प्रकट होएगा? समझ में आ रही है बात? ऐसा देखो, अहो अतीन्द्रिय आनंद आवे। अभी अपन इतनी थ्योरी नहीं समझेंगे तो ये पूजा की लाइन समझ नहीं सकते। संयम क्या है? अतीन्द्रिय आनंद, चारितम कलुदम होते हो। दिख रहा नहीं दिख रहा? अतीन्द्रिय, इंद्रियों से बात नहीं हो रही, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय आनंद का नाम संयम है। शुद्ध खाना पीना उठना बैठना ये संयम नहीं है। अहो अतीन्द्रिय आनंद आवे, जब अतीन्द्रिय आनंद आता है तो बाहर में विषयों में नहीं चित्त भ्रमावे, अपने आप ही विषयों में चित्त नहीं भ्रमता, तो उधर की तरफ से संयम की चर्चा कर देते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा, तज प्रमाद सब हिंसा टारी, हो उत्तम संयम धारी। तज प्रमाद, प्रमाद मतलब स्वरूप की असावधानी, प्रमाद को छोड़ दिया मतलब अब स्वरूप में सावधान हो गए, ये प्रमाद। देख देख के चलना, देख देख के उठना, ये नहीं। ये तो हम मन वचन काय से अतीन्द्रिय को दिखा रहे हैं। क्या बोला? वो भी पैरेलली होता है। जितनी जितनी कषाय मिटती है, जितना जितना प्रमाण मिटता है, उतना उतना क्या होता है? बाहर में हिंसा टूट जाती है, होती नहीं है हिंसा। ये प्रमत्त दशा कहाँ तक है? 6वें गुणस्थान तक। तज प्रमाद, मिथ्यात्व नामक प्रमाद का अभाव, तो मिथ्या के साथ अनंतानुबंधी चली गई, उतना प्रमाद टूटा तो उतनी हिंसा छूट गई। ख्याल में आ रही बात? फिर दूसरे कषाय चौकड़ी का प्रमाद टूटा, स्वरूप में लीनता विशेष बढ़ती गई, तो फिर दूसरी जाति की हिंसा छूट गई। ख्याल में आ रही बात? फिर और वृद्धि हो गई तो क्या हुआ? और हिंसा मिट गई। तज प्रमाद सब, लीनता बढ़ती जा रही है, स्थिरता बढ़ती चली जा रही है। 6वें गुणस्थान को क्या बोलते हैं? प्रमत्त गुणस्थान। 6वें गुणस्थान तक प्रमाद है। 6वें गुणस्थान तक चलने का, उठने का, बैठने का, खाने का, पीने का, है ना, बोलने का, बुलवाने का, ये भाव 6वें गुणस्थान तक है। तो 6वें गुणस्थान तक प्रमाद है। तो बोलेंगे तो कैसा बोलेंगे? इतमित प्रिय। चलेंगे तो कैसे? 4 हाथ जमीन देख के।
मन वचन काया की प्रवृत्ति कैसी होगी? सब प्रमाद रहित। जैसे जैसे लीनता बढ़ती जाएगी प्रमाद घटता चला जाएगा। वो 7वें गुण स्थान से ऊपर वे सब अप्रमत्त के गुण स्थान। अब वहां उठना बैठना चलना फिरना बोलना करना कुछ है ही नहीं। समझ में आ रही है बात? पूरी हिंसा टूट टाल टाल दी। टारी मतलब टाल दी, है ना? हो उत्तम संयमधारी। अब सुनो ये कैसे होएगा, विधि दे रहे हैं। कर विचार देखो मन माही, तत्वाभ्यास करो मन माही। क्या बोल रहे हैं? कर विचार मतलब तत्वाभ्यास करो मन माही। क्या करो तत्वाभ्यास? भोगों में सुख किंचित नाही। अब सुनो, अब इसमें इसमें बहुत बड़ा ट्विस्ट है। भोगों में सुख किंचित नाही। अब हम तो आज आइसक्रीम खा रहे हैं और हमें तो मजा आ रहा है, आप कह रहे हो कि सुख नहीं है। तो समझ में तो आ नहीं रही, सुख तो लग रहा है। इतनी गर्मी, बाप रे कितनी गर्मी कितनी गर्मी, एसी चलाते से ही सुख होता है। आप कह रहे हो कि सुख नहीं है। हमें तो साक्षात सुख दिख रहा है ना, खाने पीने उठने बैठने में। बोलो। तब अब केमिस्ट्री पर समझनी पड़ेगी भीतर की, कि जो तुम्हें सुख लग रहा है वो सुख भोगों का नहीं है, वो सुख तुम्हारी पर्याय है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है। क्या बोला? जो सुख लग रहा है वो रसगुल्ले में से नहीं आया। अब कंडीशन बिठाओ कि एक रसगुल्ला खाया तो थोड़ा सुख, फिर 2 खाए तो सुख कैसा होएगा, बढ़ जाएगा। फिर 3 खाएंगे तो और बढ़ जाएगा। फिर 10 खाएंगे तो और बढ़ जाएगा। फिर 100 खाएंगे तो बहुत ही बढ़ जाएगा। नहीं? क्यों? एक रसगुल्ला खाने में थोड़ा सुख और 100 खाने में उल्टी। नहीं आई समझ में? तो नक्की करो कि सुख है कि नहीं। भोग, अच्छा नक्की करो। अच्छा सुनो, जिस समय जिब्बेंद्री पे रसगुल्ला है और सुख भी लग रहा है जिस समय, उसी समय कोई न्यूज आ जाए तो रसगुल्ला में सुख। अरे आम इतने मुश्किल से बनाए थे, अभी एक ही तो खाया है, 2 कटोरी में और रखे हैं, ये भी खा लो। तो वो क्या करा, तो ये रसगुल्ला की पड़ी है। क्यों? रसगुल्ला से सुख था ना। नक्की करो, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ बनाओ। रस, जहां जहां रसगुल्ला वहां वहां सुख। बना सकते? तो फिर बोलो हो सुख होता है कि नहीं। पेट में दर्द हो तो क्या करो, रसगुल्ला खा लो सुख। किसी ने बहुत बुरा बोल दिया, दुख हो रहा है तो रसगुल्ला खा लो सुख। बनाओ ऐसे, ऐसा नियम बना लो। बन सकता है नियम? अरे सुनो गजब की बात। जिस समय सुख लगता है भोगों में, उस समय 2 कंडीशन बनती हैं। एक तो उपयोग उधर सन्मुख होता है, दूसरा उधर कषाय की मंदता होती है। ये 2 कंडीशन बनती है हमेशा, तब आपको भ्रम से लगता है कि उसमें से सुख। क्या बोला? क्या 2 कंडीशन बनती हैं? उपयोग उस विषय के सन्मुख हो नंबर 1, और चारित्र की परिणति में कषाय की मंदता हो नंबर 2। जब ये 2 कंडीशन हमारी बनती हैं तब हमको लगता है उधर से सुख। और इन दोनों कंडीशन में एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो तो हजारों भोग पड़े हो सुख नहीं होता। तो निश्चित करो भोगों से सुख नहीं है। उपयोग सन्मुख तो है वस्तु के, वो कषाय तीव्र हो गई, आपको सुख नहीं लगेगा उसमें से। उल्टा करो,
कषाय तो मंद है लेकिन उपयोग नहीं है उस भोग पे, तो आपको सुख नहीं लगेगा। अरे समझ में आया? साइंस क्या चल रही है भीतर? भोगों में सुख किंचित नहीं। नहीं, थोड़ा सो लोग ऐसा समझते हैं, अभी अपन को भोगों में जो सुख आता है ना, सिद्ध भगवान को उसका अनंत गुना सुख है। पागल, तुझे जो सुख आ रहा है वो सुख ही नहीं है, तू भ्रम से उसे सुख समझ रहा है, और उससे नहीं आ रहा, तेरी ही परिणति है। अब तीसरी बात कि उससे सुख क्यों नहीं आ रहा, तो पंडित साहब ने लिखा है, सुख नाम का गुण किसमें है? उद्गल में। उद्गल तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है, तो वो सुख गुण वाला ही नहीं होता। और जिसमें सुख गुण नहीं है उसमें सुख कैसे आएगा? क्या बोला? रसगुल्ला में सुख नामक गुण रहता है क्या? और होता हो तो सदा होता हो। अब देखो गजब की बात, आत्मा में सदा सुख रहता है, और जब जब उपयोग में आत्मा आती है, जब जब जहां जहां जिस जिस समय 100% सुख होता है। क्या बोला? जब जब उपयोग स्वभाव सन्मुख होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ इसको बना सकते हैं कि जहां जहां आत्मा वहां वहां सुख, जितना जितना आत्मा उतना उतना। ये बोलो, और किस किस भोग से ये सिद्धांत बना सकते? जब जब पत्नी तब तब सुख, जब जब पत्नी नहीं तब तक दुख। ऐसा बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? ऐसा तो देखा जाता है, पत्नी नहीं तो दुख, पति नहीं तो दुख, ऐसा देखा जाता है ना, ऐसा तो। भैया मुनिराज तो सबसे बड़े दुखी दिखेंगे फिर तो। मुनिराजों को न पत्नी लेकिन सुख है। हारिका माता को पति नहीं है, सुख है। बोलो, ख्याल में आ रही है बात? ऐसे बात नहीं बनेगी, अरे भोगों में सुख नहीं, भाई साहब बोलते हैं उत्तर माला से उत्तर नहीं रटो, इक्वेशन सॉल्व करके बताओ। इक्वेशन को सॉल्व करके बताओ, तो हम समझ लेंगे आप सही समझ रहे। ख्याल में आ रही है बात? देखो, हस्ती मीन अली पतंग हिरन सम, विषयों में दुख लहे मूढ़ जन। मूढ़ जन मतलब बेवकूफ, मिथ्या दृष्टि नहीं। मिथ्या दृष्टि तो बहुत अच्छा लगता है, मिथ्या। जो बेवकूफ होते हैं, पागल होते हैं, वे समझते हैं विषयों में सुख है, इसलिए झगड़ा चलता है। किसी ने हमें 1 करोड़ रुपया वापस नहीं दिया, मत दे भैया, उसमें सुख ही नहीं होता। समझ में आ रही है बात? श्रीमद रायचंद जी उदाहरण है, वो रत्न लेके चला गया, रत्न रत्न नहीं लौट आ रहा, तो उनको ये सहन नहीं हो रहा कि एक परमात्मा जड़ के चक्कर में सिर झुका रहा। वो कह रहा नहीं साहब, मैं वापस लौटा दूंगा, सच बता रहा हूँ, वापस लौटा दूंगा, अभी मेरी स्थिति नहीं है। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करो, नहीं करो ऐसा। ख्याल में आ रही है बात? पर्ची फाड़ के फेंक दी। विचार करो, कौन फेंक सकता है? जिसको भासित होता है कि इसमें सुख नहीं। बहुत विडंबना है। हम पढ़ाने बैठेंगे ना, तो यही पढ़ाएंगे कि विश्व में सुख नहीं है, और चिंता इसकी लगी रहेगी कि हमारे कैरियर का क्या होएगा। पढ़ाएंगे तो यही थोड़ी पढ़ा देंगे
कि बढ़िया कैरियर नहीं बनाएंगे तब तक सुखी नहीं हो सकते, शादी नहीं होगी तब तक सुखी नहीं होंगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो सुखी नहीं होंगे, और पैसा नहीं कमाएंगे तो शादी नहीं होगी, और हो भी गई तो खर्चा कैसे चलाएंगे। समझ में आ रही है बात। और पढ़ाएंगे यही, क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, गुप्त पाप को माया जानो। कल थोड़ी देव दर्शन की बात आई थी ना, अरे भैया देव दर्शन के बिना तो चलता नहीं। प्रमोट क्या कर रहे कि तुम काला पानी चले जाओ, वहां पे देव दर्शन नहीं मिलेंगे, तुम डॉलर कमा के लाओ। क्या करके लाओ, डॉलर कमा के लाओ, आराम से रहेंगे फिर। और मंदिर नहीं मिलेगा सो कि फिर बाद में कर लेंगे, कि बाद में करने वाले बहुत देखे। ख्याल में आ रही है बात। बहुत गंभीरता से विचार करना। क्या कह रहे हैं, विषयों में दुख लहे मूढ़ जन, दोनों लगा लेना। हो विरक्त सब पाप नशावे, हो विरक्त, विरक्त मतलब इनमें सुख है ही नहीं तो विरक्ति आती है। और जिसने जो त्रिंच गति का जीव, वो स्वभाव सन्मुख हुआ, उसको आनंद आया, अब वो ऐसा नहीं बोल पा रहा ये आश्रव है, ये बंद है, ये देह की क्रिया, कुछ नहीं। उसको ये पता चल गया ऐसा हो करें तो आनंद होता है बस, तो स्वभाव सन्मुख होने लगा। वीतरागता की वृद्धि हो, पंचम गुण स्थान वर्ती। ख्याल मारी बात। धर संयम ज्ञानी सुख पावे, अब उत्तम संयम शिव पद दाता, पूजो भाव धारो ज्ञाता। उत्तम संयम मतलब, अब यहाँ बात करेंगे मुनिराज, मुनिराज के एंगल से, कि इस मोक्ष, मोक्ष जाने वाले कौन होते हैं, जो मुनि व्रत को अंगीकार करते। ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से अपन ने संयम धर्म की चर्चा की। देखो कोई प्रश्न है तो पूछ लेना, ठीक है। अब आगे, तप क्या है, तप, है ना। अब यहाँ संयम से कनेक्ट करो कि तप भी क्या है, चारितम खलु धम्मो। तप क्या है, वो पैर मुंह सुखाना, शरीर सुखाना, भूखे रहना, प्यासे रहना, जो 12 प्रकार के तप की चर्चा है बाहर उसमें, 6 अंतरंग और 6 बहिरंग तप, है ना। तो ये 6 अंतरंग और 6 बहिरंग, दोनों ही बहिरंग है। क्या बोला, तो इनको अंतरंग बहिरंग क्यों कह रहे हैं, कि एक शरीर से की क्रियाओं से दिख जाते हैं, कि बाहर से देख के पता चलता है अरे ये तो तपस्वी हैं, भूखे रहते हैं, रस परित्याग करते हैं, विविक्त सही आसन है ना। तो ये बाहर से दिख जाता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बहिरंग। और एक है परिणाम रूप, मंद कषा के परिणाम रूप, उसको अंतरंग कह रहे हैं। और वे दोनों ही क्या है, बहिरंग, दोनों ही बहिरंग है। तो अंतरंग तब क्या है, स्वरूप में विश्रांति। तब क्या है, मैं ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ, यही सुख स्वरूप है, यही विश्रांत होने से सुख आता है। तो मैं तो अपने स्वभाव में विश्रांत हूँ, आनंद चल रहा है मेरा, इस आनंद का नाम तप है। और चर्चा उधर से की है तो लोग तप को कठिन समझ, तप मतलब कठिन, तप मतलब दुखी होना, ओहो, जहां आकुलता हो, दुख हो, वो धर्म हो सकता है। भूखे रहना दुख, भूखे रहना सहन करना दुख इक्वल टू तप। तब तो आनंदमयी परिणति का नाम, स्वभाव के आश्रय से जितना आनंद हुआ वो तप है। अब ऊपर लिखा है ना, विषयों में नहीं चित्त भ्रमावे, तो वो बाहर भाव नहीं हो रहे, खाने पीने उठने बैठने के परिणाम नहीं हो रहे। ख्याल में आ रही बात। तो उधर से तप की
तप कहा जाता है, मन वचन काय से तप बताया जाता है। तप है क्या चीज? स्वरूप में विश्रांति, उसका नाम तप है। अब देखो एक बात और बता, इसमें ही घटित हो जाएगी इच्छाओं में कि ये इच्छाएं कैसे शांत हो जाती हैं। देखो, तप निज में ही हो विश्रांत, इच्छाएं हो जावे शांत। आपका पेट भरा है, अभी भी खाने की इच्छा होती है? कोई बोले अरे एक पूड़ी और ले लो, अच्छा रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला, अच्छा आइसक्रीम। अरे भैया हम कंप्लीट है, हमें जरूरत ही नहीं है। तो इच्छा शांत कैसे होती है? संतुष्टि से इच्छा शांत होती है। क्या बोला? तब क्या है? स्वरूप में संतुष्ट परिणति, वो तब है। और स्वरूप में परिणति संतुष्ट है तो बाहर इच्छा उत्पन्न नहीं होती। ख्याल में आ रही है बात? जब तक आपको पर द्रव्यों से सुख दुख भाषित होता रहेगा, इच्छा उत्पन्न होती रहेगी। और जब पर से सुख दुख भाषित नहीं होगा, अपना सुख अपने में है ना, और अपने में परिणति संतुष्ट होगी, तो इच्छा उत्पन्न नहीं होगी। तो इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। तो ये नास्ति से तप की परिभाषा है। क्या बोला? ये नास्ति से तप की परिभाषा, इच्छा के निरोध को तप कहते हैं। अस्थि से तप की परिभाषा क्या है? स्वरूप में विश्रांति को तप कहते हैं। और चूंकि स्वरूप सुख स्वरूप है, तो सुख की उत्पत्ति को तप कहते हैं। करते तपशैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की जड़ियों में। क्या बोला? स्वरूप में संतुष्ट परिणति, है ना। अब कहाँ पे जाके खड़े हुए? वहां खड़े हुए, दुनिया कह रही है ओ भैया बहुत कठिन तपस्या, बहुत दुख हो रहा है। दुख हो रहा है, आनंद हो रहा है? तब दुख का नाम है कि आनंद का नाम है? बोलो। इच्छा, सुनो, इच्छा ही अपने आप में दुख है। क्या बोला? इच्छा दुख मटीरियल है। इच्छा मेड ऑफ दुख। एनी इच्छा, मुझे सम्यक दर्शन की इच्छा है, दुख है। और तो छोड़ो, मुझे खाने की इच्छा, पीने, जो अपने स्वरूप में संतुष्ट है, तो उसको इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो रही। और भाई साहब के बार बार उदाहरण देते हैं ना, ऐसे उदाहरण देते हैं, हमने तुमको 25 करोड़ के हीरे दे दिए, और क्या बोला, इसको दूसरी जगह पे पहुंचा के आओ, और तुमको 2 करोड़ का फायदा दे होगा, 2 करोड़ रुपया तुम्हें इनाम में मिले। अब बोलो उसको क्या दिखाई दे रहा? 2 करोड़ दिख रहे, और 25 करोड़ के हीरे उसके हाथ में। अब विचार करो, जिसके हाथ में इतनी वजनदार वस्तु है, तो उसको इच्छा उत्पन्न होंगी जल्दी जल्दी। ट्रेन रुकी, चलो पानी, ट्रेन रुकी, चलो आइसक्रीम। बोलो, इच्छा का निरोध कैसे हो गया? ये तो बहुत चंचल बच्चा था, ये बिना उतरे तो काम ही नहीं करता था ट्रेन में। मम्मी बोल बोल के परेशान हो जाती कि बेटा ट्रेन में उतरना नहीं, हाथ बाहर निकालना नहीं। अब जे कैसे बैठ गया? इतना शांत कैसे हो गया? हाथ में है वजनदार वस्तु, और उसके रिजल्ट में 2 करोड़ मिलेंगे। ऐसे उपयोग में वजनदार ज्ञायक, और इसके लक्ष्य से 2 करोड़ के रत्नत्रय मिलेंगे। समझ में आ रही है बात? अब कोई ने थप्पड़ मार दिया, ए तेरी सीट नहीं है, हमारी सीट है, तो पहले तो 2 मिनट में खड़ा होता है, तो अब क्या कहता है, ठीक है भाई साहब आप बैठ जाओ, अपन तो सर रख गए, क्यों? अपने हाथ में वजनदार वस्तु। और उससे जरा सा भी कुछ बोलने की कोशिश करी ना, तो ये अभी आज बिखर जाएंगे। ख्याल में आ रही है? तो कोई अपन से लड़ाई झगड़ा करे तो भैया तुम कर लो,
कोई हमारी चप्पल पहन के चला जाए तो भैया तू चप्पल ले जा, ले जा, ले जा, ले जा, ले जा। समझ में आ रही है बात? बांध मार बहु विधि करे, घर ते निकारे तन बिदारे, तो ले लो हमारे पास तो गायक और 2 करोड़ के हीरा हमारे, 25 करोड़ का गायक और 2 करोड़ के रत्नत्र। बोलो क्या करना है, जल्दी बोलो। लड़ना है, मरना है, खाना है, पीना है। अब उसको भूख लग रही है, उसको भूख लग रही है, तो क्या सोच रहा है? नहीं भैया, पहुंचा दें पहले तभी खाएंगे अपन तो। ये कहाँ से आ गए अणुव्रत? अब गायक दिखाओ मत, रत्नत्र का स्वाद चखाओ मत, और ऐसा बोलो संयम, तब करो, तब करो, तब इच्छा नहीं करो, वो इच्छा मिट जाएगी। और ये वजनदार वस्तु दिखेगी और रत्नत्र दिखाएंगे तो तुम आपको होश नहीं है, आप रत्नत्र की कीमत पर लड़ते हो, रत्नत्र की कीमत देख के झगड़ते हो, रत्नत्र की कीमत देकर खाते हो अभक्ष। किस कीमत पर अभक्ष खाते हो, होश है कुछ? रत्नत्र दूर जाने की कीमत पर। क्या बोल रहे? नहीं, हमें ना, हमने ऐसा महीना भर का तो मत त्याग है, हमने 2 दिन रखे हैं बाहर खाने के। मर जाओ तुम। काय वो रखे 2 दिन में? क्या हो रहा है 2 दिन में? 2 दिन के चक्कर में 20 भव के लिए रत्नत्र दूर हो जाएंगे। क्या बोला? हम नक्की ये कर रहे हैं कि परम सुख नहीं। और सुनो, जिसने 2 दिन ओपन रखे हैं ना, वो उसके 28 दिन चल ही रहे हैं, ये समझ लो। ये तो चरणान योग की शैली से कह रहे हैं, सुख भाषित तो हो ही रहा है ना, तभी तो रखा है। क्या बोला? इसमें सुख है तो अभी हम नहीं खा रहे, और सुख है और तब खाएंगे, तो मिथ्या तो तुम्हें चल ही रहा है पूरा का पूरा। ख्याल में आ रही है बात? ये वजनदार गायक और वजनदार रत्नत्र, बोलो किसके चक्कर में खो रहे हैं? जिसको हम भोगते ही नहीं, उसके चक्कर में। विचार करो बहुत गंभीरता से। अरे ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तप निज में ही हो विश्रांत, चारितम खलु धम्मो, इच्छाएं हो जावे शांत, सब ही सुख की इच्छा करें, खा के पी के घूम के भटक के, सब ही सुख की इच्छा करें, आत्मबोध बिन सुख नहीं रहे। नेवर। आत्मबोध के बिना सुख हो सकता नहीं। चारितम खलु धम्मो, दंशण मूलो धम्मो। तत्व ज्ञान के अभाव में जीव दुखी रहते हैं, कोई सुखी करने में समर्थ नहीं। ख्याल में आ रही है? अब देखो, ज्यो ज्यो भोग संयोग लहाय, आत्मबोध बिन ज्यो ज्यो भोग संयोग लहाय, आशा तृष्णा बढ़ती जाए, वो तो पूरी नहीं होती। आज आज छोले भटूरे बना देना, आज छोले भटूरे अभी खा नहीं पाए, कल क्या बनाओगे? शाम को क्या बनाओगे? अरे हद हो गई। समझ में आ रही है बात? इच्छा पूरी कबहु न होय, करो निरोध सहज तप होय। किसी की इच्छा पूरी होती है? अरे इच्छा का उत्पन्न होना ही दुख है। देखो कितना क्लियर लिखा है, 12 भेद व्यवहार का, 12 के 12 व्यवहार है, अंतरंग बहिरंग दोनों व्यवहार है। निश्चय तप सब कर्म नशाय, अपनी अपनी शक्ति प्रमाण, उत्तम तप धारो बुद्धिमान। अब अपनी अपनी शक्ति प्रमाण मतलब, हाँ हमने अपनी शक्ति देख ली ना,
हाँ मैंने 2 दिन, इसलिए तो हमने 2 दिन रखे हैं, हमें इतनी शक्ति है। अरे उधर से फिर देखने लग गई, इधर से देखो, इधर से, अंदर से। क्या बोला? वो तो कुतप है, मिथ्यात्व के साथ। 28 दिन नहीं खाना भी मिथ्यात्व के साथ, वो तप नहीं है, कुतप है। ख्याल में आ रही है बात? सम्यक्त के बिना तो सुसंग ही नहीं मिलती किसी भी चीज को, किसी भी चीज चीज को सुसंज्ञा नहीं मिलती सम्यक्त के बिना। धनसण मूलो धम्म। ख्याल में आ रही है बात? सबके सब एकदम ऐसे सुन रहे तो हैं। दीदी, अपने अपने शक्ति प्रमाण का क्या तात्पर्य होगा यहाँ? शक्ति प्रमाण मतलब आप अपने वीर्य को तत्व ज्ञान में लगाओ। वीर शक्ति है, उसको तत्व ज्ञान में लगाओ। तत्व ज्ञान में कैसे लगाओ शक्ति प्रमाण? नाम सीखो, लक्षण जानो, उसका भाव वासना करो, इधर लगाओ शक्ति अपनी। समझ में आ रही है बात? हमें तो याद ही नहीं होता, याद करो। हम तो बोल नहीं पाते, बोलना सीखो। फालतू कोई बहाना नहीं बनाओ, रत्नत्रय पर चढ़ जाओ, पहले कह दी उनने। हमें तो याद ही नहीं होता। 2-3 साल पहले कटोरी एक्सचेंज हो गई थी, वो याद है पागलों को। हमारी कटोरी रह गई थी तुम्हारे यहाँ, हम पहले आए थे 2 साल पहले। तुच्छ बातें याद है, भारी भरकम याद नहीं रहती। समझ में आ रही है बात? भुलाए नहीं भूलती वे फालतू की बातें। समझ में आ रही है बात? और ये याद कराए याद नहीं होती, अच्छी बात है। सोचो, ठीक है। अब देखो मेरे पास इच्छा के कुछ नोट्स थे, भाई जी के प्रवचन से कुछ नोट्स थे, मैं पढ़ के बता रही हूँ। और होगा तो अगर आपको दिखे तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगी, ठीक है? देखो, आपको दीदी वो भी भेजने थे, वो शिवशम ज्ञान करने। वो है ना, क्या हुआ मेरे मोबाइल, वो जो 2 पेज थे वो, तो एक पेज तो है और एक डिलीट हो गया। मतलब वो है ना, क्या बोलते हैं, वो हो नहीं रहा उसमें से, लोड नहीं हो रहा वो। फिर मैंने किसी से मंगाए हैं, और जिससे मंगाए हैं वो बीमार हैं। ठीक है, जब उपलब्ध हो जाएंगे भेजूंगी। देखो, इच्छा ही दुख है। जैसे जैन शासन को एक शब्द में बोलते हैं ना, आत्मानुभूति जैन शासन है, ऐसे ही इच्छाओं का अभाव जैन शासन। क्या बोला? इच्छा का अभाव। इच्छा उत्पन्न ही इसलिए हो रही है कि दुखी हो। क्या बोला? जहाँ इच्छा तत्व है वहां दुख है। एक्सपेक्टेशन से दुख, उनकी बहू ऐसी है, हमारी ऐसी है, उनकी सास ऐसी है, उनके बच्चे ऐसे, उनके पति है। समझ में आ रही है? एक्सपेक्टेशन से दुख होता है, कंपैरिजन से दुख होता है। रोकी न चाह निज शक्ति खोए। अब कह रहे हैं इच्छा को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है इच्छा को? कि इच्छा का स्वरूप समझ के, इच्छा से होने वाले दुख को जान ले। क्या बोला? इच्छा उत्पन्न होना ही दुख है, इस बात को समझ ले, तो इच्छा क्रम से रुकने लग जाएगी। इच्छा के फल में संसार होता है भैया। किसी भी तरह की इच्छा से संसार खड़ा होता है, चाहे कोई सी इच्छा हो। पूजा पाठ, दया, दान, व्रत, भक्ति, सम्यक दर्शन, मोक्ष, सारी इच्छाओं से क्या होता है? संसार खड़ा होता है। संसार में इच्छा से संसार नहीं मिटता, इच्छा मिटती है तो संसार मिटता है। सम्यक दर्शन की भी इच्छा मिटती है स्वरूप को समझ के, वो तो सम्यक दर्शन खड़ा हो जाता है आगे आगे। ख्याल में आ रही है बात? प्रत्येक इच्छा से अनंत बंध है। इच्छा का व्यर्थपना भासे तो इच्छा से काम कहाँ होता है? पापोदय में चाह व्यर्थ है, पुण्योदय में चाह व्यर्थ है। तुम चाह करते रहो, पाप के उदय में तो काम होएगा ही। आप चाह करते रहो, पुण्योदय में काम हो ही जाएगा।
ख्याल में आ रही है ये बाहर से भी? इच्छा पाप के उदय से ही, जब भी इच्छा होती है पाप के उदय से ही होती है। कौन सा पाप का उदय है? कौन सा? घाती कर्म के पाप का उदय, अघाती वाला नहीं। ख्याल में आ रही है? इच्छा पाप के उदय से ही होती है, इच्छा की पूर्ति पुण्य उदय से होती है। कितना भी बड़ा अपराध हो जाए उसका उत्कर्षण कर सकते हैं। क्या बोला? अब सॉरी, अपकर्षण कर सकते हैं, है ना? उत्कर्षण अपकर्षण उदिगणा की व्यवस्था है। अज्ञानी पाप का उत्कर्षण करते हैं, कैसे? तिल का ताड़ बनाकर। समझ में आ रही है? अज्ञानी क्या करते हैं? इतनी सी घटना घटे तो ही लेट गो कर दो, उसमें तिल का ताड़ बनाएंगे। तो क्या करते? वे अपने पाप को उत्कर्षित कर लेते। समझ में आ रही है? ईगो के द्वारा, है ना? ईगो आ रही है, ऐसा कैसे बोल दिया, ऐसा कैसा कर दिया, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। और ज्ञानी इसका उल्टा करते हैं। ज्ञानी क्या करते हैं? तुरंत लेट गो कर देते हैं। ज्ञानी इच्छा के निरोध के द्वारा पाप का अपकर्षण करते हैं, पुण्य का उत्कर्षण करते हैं। अरे समझ में आ रही है? देखो, पापी को भी पुण्योदय से दंड का निमित्त नहीं, पर एक साथ आएगा। पुण्य का उदय हो तो पापी को दंड का निमित्त नहीं बन रहा अभी, परंतु ये उदय में आएगा एक साथ। तब तुम किसी लायक नहीं बचोगे, है ना? किसी भी परिस्थिति में दुखी होना पाप का उदय, पाप का उदय वो नहीं है। अघाती कर्म का उदय पाप का उदय वो नहीं है। पाप का दुखी होना पाप का उदय। पंडित साहब बहुत बोलते थे, ऐसा बोलते थे यार, पंडित साहब कहा बताएं, बहुत पाप का उदय है, घर में रोग चल रहा है, शोक चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, पैसे का। ये इसको तो बोलता, ये नहीं बोलता कि पंडित साहब हमारा बहुत पाप का उदय है, हमें मिथ्या तो चल रहा है, ये नहीं बोलता। जबकि मिथ्यात पाप का उदय है, वो पाप का उदय ही नहीं है। तेरे को वो दुख मिथ्यात के उदय में दुख भाषित होता है। पंडित साहब हमें बहुत पाप का उदय है, क्यों? हमें बहुत जल्दी जल्दी क्रोध हो जाता है, ये नहीं बोलेगा। हमें बहुत मान का उदय है, ये है पाप के उदय। ख्याल में आ रही है? जो घाती कर्म को बांध है। अतः अन्याय अनीति अवक्ष का त्याग करना चाहिए, इसका फल अच्छा नहीं, अतः चाह रोकी जा सकती है। क्या बोला? अन्याय अनीति अवक्ष का फल अच्छा नहीं है, इसलिए स्वरूप समझ के, जिसका फल अच्छा नहीं है, कि अगर तुम 25 करोड़ के हीरे लेके जा रहे हो और 2 करोड़ तुम्हें मिलेंगे और तुमने ये कुछ भी ऊटपटांग काम किया, इसका फल अच्छा नहीं है, तो शांति से बैठा जा सकता है? नहीं बैठा जा सकता। ख्याल में आ रही है बात? हम मान रहे हैं अपने को ये चमड़ा, और ये तो लकड़ी पर रखा ही जाना है, तो इसी के लिए अच्छा, इसी के लिए बुरा। तो खूब खाओ, खूब लड़ो, खूब मरो, खूब झगड़ो। समझ में आ रही है? और इससे भिन्न क्या है? ख्याल में आएगा, ओहो, अरे मैं परमात्मा हूँ और मुझे ये रत्नत्र प्रणति भवांतर में लेके जानी है। ये रत्नत्र मेरे यहाँ छूट नहीं जाए, कारण रूप भी हो तो कारण रूप भी छूट न जाए। इसलिए भैया जो कहना है सो कह लो भैया, जो करना है सो कर लो भैया। अब हम सहज रहेंगे। ख्याल में आ रही है बात? ये मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, मजबूती का नाम है। मजबूत गायक हूँ, मजबूर गायक नहीं। क्या बोला? भय से नहीं काम करना है, स्वरूप समझ के आनंदित रहना। और जब अनंत अनंत काल का जीवन बीत चुका तो कौन सा विषय भोग है जो भोगा नहीं पहले कभी, संयोग में नहीं आया होगा? परावर्तन के अंदर क्या नहीं हो चुका? सब तो हो चुका, मई के मई खड़े हैं। ख्याल में आ रही बात? धर्म के नाम से मुनि वृद्धार अनंत बार गीवक उपजायो, और कर्म के नाम से अनंत बार 6 खंड का अधिपति भी हुआ। क्या बोला? 6 खंड का अधिपति भी हो चुका और नरक चला गया। समझ में आ रही है बात? शुभम चक्रवर्ती कहाँ है? अभी नरक चले गए। तो 6 खंड भी मिल चुके और ग्रीवक भी पहुंच चुका।
दोनों काम हो चुके। समझ में आ रही है बात? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम दूर। बोलिए द्वाशांगमयी जनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को। श्री